छोटी सी पोइट्री है, क्योंकि सब लोग ये है कि सब छोड़ के जाना चाह रहे हैं, ठीक है, और कहाँ जाना चाह रहे कुछ पता ही नहीं है किसी को। और सब तो थिंक करना, कविता को सिर्फ अगर हम किसी फ्रेम में डालें या कोई आप उस पर सिनेमा बनाना चाहो, तो सिर्फ फीलिंग ये है, एक नदी है, उस पार गांव है, और एक बंदे के हाथ में बैग है, ठीक है, और वो चल रहा है। हम भूल जाएंगे उस जगह को जहां की धूल हमारे पैरों की तहों में बसी। हम भूल जाएंगे उस जगह को जहां की धूल हमारे पैरों की तहों में बसी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल गुसाई ब्लॉग के 01 में। मैं आपका दोस्त अर्जुन गुसाई। तो आज मैं आया हूँ मरचुला। तो यहाँ पे आने का क्या कारण है, तो यहाँ पे एक फेस्टिवल चल रहा है। तो फेस्टिवल का नाम है कौतिक इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। तो 2 तारीख से 4 तारीख जो दिसंबर है, तो आज 4 तारीख है। तो आज जो है प्रोग्राम का फाइनल दिन है। तो यहाँ पे जो है उत्तराखंड के पर्यटक मंत्री श्री सतपाल महाराज जी यहाँ पे आज आने वाले हैं। तो आपको ले चलते हूँ अंदर। तो ये प्रोग्राम जो है उत्तराखंड फिल्म विकास परिषद करा रही है। तो मेन गेट पे हम आ गए हैं। तो यहाँ से अंदर जाके देखते हैं कि क्या क्या हो रहा है। तो काफ़ी खूबसूरत नज़ारा देखिए यहाँ पे। तो कोई रिजॉर्ट है, रिजॉर्ट का नाम क्या है? तो ये रिजॉर्ट में ये प्रोग्राम किया जा रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, चारों तरफ जो है देश विदेश से, हमने सुना है कि यहाँ पे जो है देश विदेश से जो डायरेक्टर लोग होते हैं वो आए हुए हैं। और यहाँ पे जो है प्रोग्राम होने वाला है अभी थोड़ी देर में। तो उत्तराखंड के पर्यटक मंत्री श्री सतपाल महाराज जी यहाँ आज पहुँचने वाले हैं। तो देख सकते हैं ये रिजॉर्ट है। तो काफ़ी खूबसूरत बना रखा है। एक प्रकार से पहाड़ों में घर होते हैं तो उसी टाइप के बना रखे हैं घर, ये रिजॉर्ट देख सकते हैं आप। तो ये देखिए खूबसूरत सा बोर्ड वुडन का, मरचुला शिरा कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड। तो यहाँ पे एक स्टॉल लगा है पहाड़ी बिस्किट के नाम पे। तो ऑर्गेनिक खेती द्वारा जो चीज़ें पैदा की जाती हैं, तो उनसे जो प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, तो यहाँ पे बेचने के लिए लगा रखे हैं। तो कुछ प्रोडक्टों के यहाँ पे नाम दिए हैं, जैसे जैम, जूस, पहाड़ी चटनी, अचार, पहाड़ी नमक, जो जैसे जहाँ भांग का नमक होता है, लहसुन और धनिया का नमक। तो देख सकते हैं आप, ये अचार हो गया। और ये क्या है, जैम है, शहद। तो यहाँ पे पहाड़ी बिस्किट भी बनी है। किस किस चीज़ों के हैं भैया जी? और ये जो है चॉकलेट फ्लेवर के हैं, मडवे में चॉकलेट मिला के फ्लेवर देते हैं। ये इलायची फ्लेवर के हैं, ये जो है आपके जैम और मिल्क जी जी। और ये वाले जो है बहुत की दाल के, ये भटकी दाल है और ये बहुत की दाल जी। छोटे से स्वरूप शुरू हुआ था। तो ये है पहाड़ी स्टॉल। तो अभी आपको और दिखाता हूँ यहाँ पे और उनकी हसीन वादी और प्राकृतिक जो छटा है, उसके बीच में आपने ये कौतिक इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल मनाया, जिसकी अपनी दुर्लभ चीजें और विषम परिस्थितियों के बीच बहुत सीमित संसाधन में एक कोशिश की गई कि हमारे जितने भी फिल्मकार, फिल्म निर्माता, कलाकार यहाँ मौजूद हैं, उन सबको एक साथ एक मंच के नीचे लाया जाए और जो हमारी युवा पीढ़ी है, जो भविष्य का इस क्षेत्र को आगे ले जाएगी, इस विधा को आगे ले जाएगी, उनके बीच अपने ज्ञान को साझा किया जाए। आप सबको मालूम है कि इस वर्ष इस फिल्म फेस्टिवल में हमारा फोकस ईरान का देश रहा, जिसमें आपने इस देश से हमारे बीच में आए अकबर शाहबादी जी की फिल्म देखी और अपना उनका अनुभव, अपनी रचनात्मकता के साथ इस
फिल्म फेस्टिवल को इस बार हमने ईरान पर फोकस किया। उम्मीद करती हूँ कि ये आप सब के लिए लाभकारी रहा होगा। आप सब इस ज्ञान को, इस रचनात्मकता को अपने अंदर समाकर कुछ और नए जोश के साथ, कुछ और नई रचनात्मकता के साथ, एक सकारात्मक सोच के साथ अपने अपने क्षेत्र में जब रुखसत होंगे तो अगले साल फिर एक नई क्रिएटिविटी के साथ, फिर एक नए चलचित्र के साथ हम आपसे मुखातिब होंगे। आज इस समारोह में हम सब शिरकत तो कर ही रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही हम माननीय मंत्री जी आएंगे तो उनसे जो यहाँ की मुश्किल परिस्थिति है और किस तरह से उत्तराखंड को और ज्यादा और करीब से हम हमारे फिल्म निर्माताओं के लिए रणनीति बन सके, उस पर भी चर्चा करेंगे और फिल्म फ्रेंडली स्टेट कैसे बनाया जा सके इस राज्य को, इस क्षेत्र को, ताकि यहाँ की जितनी भी डाइवर्सिटी है, जितनी भी विविधता है, चाहे वो प्राकृतिक रूप से हो, चाहे वो हमारी संस्कृति के लिहाज से हो, खान पान के लिहाज से हो, यहाँ की सामाजिक जो दायरा है उसके लिहाज से हो, हम चाहेंगे कि भविष्य में जो हमारे निर्माता हैं, निर्देशक हैं, कलाकार हैं, एक नए सोच के साथ, गवर्नमेंट के साथ तालमेल बना करके, उन नीति निर्माताओं के साथ तालमेल मिला करके एक बेहतर फिल्म का निर्माण कर सके और यहाँ की जो विविधता है इसको अपनी रचनात्मकता और सकारात्मकता के साथ एक चलचित्र के रूप में प्रदर्शित कर सके। कुछ ऐसा ही कोशिश की थी जब इस फिल्म फेस्टिवल की शुरुआत हुई थी। आज ये 6th एडिशन है। मरचुला में ये चौथी बार आयोजित किया जा रहा है। 2019 में पहली बार मरचुला में इस ऑर्गेनाइजेशन के संस्थापक राजेश शाह जी और शालिनी जी दोनों ने ही इसको कोशिश किया। जिला प्रशासन ने बहुत अच्छे से कोऑपरेट किया। नितिन भदौरिया सर डीएम उस वक्त थे और उन्होंने आमंत्रित किया। नैनीताल से निकलकर वो इस अल्मोड़ा जिले के इस दूरस्थ क्षेत्र में मरचुला में पहुंचा। आज से 4 साल पहले शायद मरचुला को उत्तराखंड के मानचित्र में बहुत कम लोग जानते थे, लेकिन मरचुला महोत्सव में 2019 में जब कौतिक इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल को शामिल किया गया तो इसे लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया, बहुत ज्यादा इसका स्वागत किया गया और धीरे धीरे इस चौथी बार, हालांकि कौतिक फिल्म फेस्टिवल का ये 6th एडिशन है, लेकिन इस जगह पर ये चौथी बार आयोजित किया जा रहा है और हर बार इसमें कुछ नए तरीके। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रिजॉर्ट में जो वेस्टेज चीजें रहती हैं तो उनसे देखिए ये डेकोरेट कर रखा है। तो जितनी भी वेस्टेज चीजें जैसे कप टूट गए हैं तो उनसे देखिए आप डेकोरेट कर रखा है रिजॉर्ट को। तो यहाँ पे जो है बियर की कैन, बियर की बोतलें वगैरह रखी हैं, तो काफ़ी बढ़िया डेकोरेट कर रखा है यहाँ पे। तो ये है रेस्टोरेंट। तो फॉरेन कंट्री से भी यहाँ पे जो डायरेक्टर हैं वो आए हुए हैं। तो देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत नज़ारा है यहाँ का। एक छोटी सी नदी साइड में आप देख सकते हैं, छोटी सी नदी है, बधनगढ़ नाम है इसका। तो इससे ज़रा ज़्यादा पानी उस साइड में। तो अभी आपको मैं नदी के किनारे भी लेके जाऊंगा। तो ये है बधनगढ़ नदी। तो ये आगे जाके रामगंगा नदी में इसका जो है मिलन होगा नीचे। बादलों के ओढ़ के ओढ़नी वादियां, गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में। छोटी सी पोइट्री है क्योंकि सब लोग ये है कि सब छोड़ के जाना चाह रहे हैं, ठीक है, और कहाँ जाना चाह रहे कुछ पता ही नहीं है किसी को। और सब तो थिंक करना कविता को सिर्फ अगर हम किसी फ्रेम में डालें या कोई आप उस पर सिनेमा बनाना चाहो तो सिर्फ फीलिंग ये है, एक नदी है, उस पार गांव है और एक बंदे के हाथ में बैग है, ठीक है, और वो चल रहा है। हम भूल जाएंगे उस जगह को जहां की धूल हमारे पैरों की तहों में बसी।
हम भूल जाएंगे उस जगह को जहां की धूल हमारे पैरों की तहों में बसी। एक दिन गर्म तपती हुई रेत पर चलकर नदी के ठंडे पानी में पांव डुबोने की स्मृति को फिर से पाने और पाएंगे कि नदी सूख चुकी है और हमारे पैर पत्थर हो चुके हैं। एक आदमी पास आकर कहेगा, मर जाना चिड़ियों की स्वाभाविक परिणति है और झड़ जाना पत्तों का। एक रात एक आदमी पास कान में आकर कहेगा, पीछे मुड़कर देखने का अर्थ है पत्थर हो जाए, पत्थर हो जाए। थैंक यू सो मच। तो एक सर मिले हैं, उनसे छोटी सी बाइट ले लेते हैं, एक छोटा सा इंटरव्यू ले लेते हैं उनका। तो सर कहाँ से आए हो आप? मैं दिल्ली रहता हूँ, मैं दिल्ली से आया हूँ जी। और आप करते क्या हो? मैं एक्टर हूँ। पिछले लगभग 30 सालों से मैं थिएटर कर रहा हूँ। तो पहले कुछ दिन मध्य प्रदेश में मैं रहा, फिर इसके बाद भोपाल रंग विदूषक मैं वहाँ एज एन एक्टर एम्प्लॉय था। और मेरी म्यूज़िक फैमिली है, तो हम बचपन से गाना और इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह प्ले करना। दिल्ली में पिछले 22 सालों से हूँ। यहाँ पर मेरा अपना ग्रुप है थिएटर ग्रुप, और कुछ राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के साथ मैं एज ए म्यूज़िक कंपोजर, एज ए कंपनीस्ट वहाँ पर एज ए गेस्ट जाता रहता हूँ, वहाँ काम करता हूँ। और दिल्ली में एक अपना ग्रुप है रंग इशारा थिएटर क्लब के नाम से, उसको चलाता हूँ। तो कहाँ के लिए बनाते हैं आप पिक्चरें वैसे? कुछ फिल्में मैंने, क्योंकि मैं तो प्रोफेशनल एक्टर हूँ जी, सो कुछ शॉर्ट फिल्में की हैं मैंने, और कुछ फीचर फिल्में की हैं, कुछ कमर्शियल ऐड किए हैं DD1 के लिए, कुछ सीरियल्स किए हैं। और थिएटर मेरा अपना है, जो इसलिए मैं हिंदुस्तान के अलग अलग जगह जाकर के वहाँ परफॉर्मेंस करता रहता हूँ। मेरे कुछ नाटक हैं, उसमें से रसिक संपादक, बड़े भाई साहब, अम्मी, लागी छूटे ना, जहर, तो इस तरह के नाटक हैं जो परफॉर्म करता रहता हूँ जी। तो यहाँ पे आज आने का क्या कारण था? मैं यहाँ पिछले 5 सालों से आ रहा हूँ और इस जी। फेस्टिवल पे। और क्योंकि जो राजेश शाह हैं, काकुदा हैं, और कौतिक इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करते हैं, तो इनके साथ मैंने एक फिल्म की थी, शॉर्ट फिल्म, जिसका नाम है जूती। तो अगर आप देखना चाहें तो यूट्यूब पे है वो फिल्म, जूती सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगी। तो इनके साथ मैंने फिल्म की थी, और मेरे बड़े भाई की तरह हैं, तो हमें हर साल बुलाते हैं एज अ गेस्ट, तो मैं चला आता हूँ उनके लिए। तो और मतलब आप यहाँ पे आके लोगों को क्या संदेश देना चाहते हो? एक तो सभी जितने भी लोग आए हैं, फिल्म मेकर और स्टूडेंट्स और जो विजिटर्स हैं, सबसे बड़ी बात तो इस फेस्टिवल को आप जितना ज़्यादा प्रमोट कर सकें, क्योंकि ये इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है, और यहाँ पर जिस तरह से कवरिंग होनी चाहिए, मीडिया कवरिंग होनी चाहिए, लोगों तक बात पहुँचनी चाहिए, इस फेस्टिवल को फंडिंग होनी चाहिए, गवर्नमेंट की तरफ से कुछ ना कुछ सहायता अगर मिले तो इस फेस्टिवल को और 4 चांद लग जाएगा। अभी लोग अपने कन्विंस दे करके आते हैं, तो कम से कम एटलीस्ट लोगों को इतना तो हो जाए कि कम से कम हम कन्विंस दे सकें उनको आने जाने का फेयर, तो और भी गैदरिंग हो जाएगी यहाँ पर। और इस फेस्टिवल में अच्छी फिल्में आती हैं, अच्छे लोग आते हैं, और बस ज़रूरत है थोड़ी सी मदद की और थोड़े से प्रमोशन की, कि इसको किसी भी तरह से लोगों तक पहुँचे ये बात। ये फिल्म फेस्टिवल यहाँ दोनों लोग मिलकर करते हैं, और इस रिजॉर्ट के जो मालिक हैं करण, वो इतनी मेहनत करके ये सब पूरा फेस्टिवल करवाते हैं। थैंक्स उनके लिए कि वो इतना बड़ा ऑर्गेनाइज वो फिल्म फेस्टिवल ऑर्गेनाइज कर लेते हैं वो। चलो, थैंक यू सर। थैंक यू सो मच।